जब बात भजिए, पकौड़ी, लड्डू जैसे पकवान की आए तो सबकी जुबान पर बेसन का नाम आए। बेसन का उपयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है। ब्रेड पकौड़ा, पराठे, कढ़ी आदि बनाने के साथ साथ इसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट, हॉस्टल, कैंटीन, केटरर्स भी करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने इसकी मांग को और बढ़ा दिया है। यही सही समय है बेसन उद्योग स्थापित करने का, क्योंकि बढ़ती हुई मांग ने इस उद्योग के सफल होने का रास्ता खोल दिया है। सबसे पहले जानते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर चना दाल की जरूरत होगी। प्रोसेस। बेसन चने की दाल से बनता है, इसलिए पहले मार्केट में चने की दाल खरीदनी होती है। उसके बाद दाल की क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद पल्वराइजर मशीन, जिसे यूजुअली हम हैमर मिल भी कहते हैं, की मदद से दाल को पीस लिया जाता है। दाल पीसने के बाद उसकी सीविंग की जाती है। सीविंग के बाद पैकिंग मशीन से बेसन की पैकिंग की जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग। इस बिजनेस को अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। प्लांट एंड मशीनरी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी अप्रॉक्स 10 लाख प्लस जीएसटी पड़ेगी। वहीं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिक प्लांट एंड मशीनरी अप्रॉक्स 50 लाख प्लस जीएसटी पड़ेगी। और कोर प्लांट एंड मशीनरी, मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। मिसलेनियस एसेट्स। वहीं अगर बात की जाए एडिशनल एसेट्स की, तो जिन एडिशनल एसेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पावर पैनल एक्सेट्रा, DG set as standby arrangements of power, furniture and fixtures for office. Power requirements. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 20 से 22 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर। इस व्यवसाय को आप 6 से 8 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर। बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर 100% कैपेसिटी पर आप डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 5 से 6 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 80,000 से 90,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंसेस की भी जरूरत होगी, जैसे GST, उद्यम, FSSAI, ट्रेडमार्क। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी
10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए एफपीओ, एसएचजी, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।